परिश्रम का शाब्दिक अर्थ है तन मन से किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील होना। मानव जीवन की उन्नति का एकमात्र साधन परिश्रम ही है। जो मनुष्य जितना परिश्रम करता है वो जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है। उसके लिए हर काम आसान हो जाता है। अभ्यास के बल पर मनुष्य कोई भी काम हल कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए अभ्यास के बल पर एक विद्यार्थी कैसे अपने जीवन में सफलता पाया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का प्रसंग है अभ्यास का महत्व। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वो 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। वरदराज मंद बुद्धि का बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वो 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता रहा। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वरदराज वैसे स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। वो देखने में भी अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, परंतु वो कुछ भी नहीं सीख सका था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर लौट जाओ और वहाँ जाकर खेती का कामकाज देखो। वरदराज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा मूर्ख। यह सोचकर वरदराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हो गया। मारे शर्म के वो धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उड़ते ही नहीं थे। वो उदास अनमना सा चल रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन न था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। उसे भूख भी लग आई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। पानी भरने के लिए वो कुएं पर जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान पड़ गए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी के घड़ों को बार बार रखने से भी जगत पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। वरदराज की दिमाग में बिजली से कौंध गई। उसने सोचा, कोमल रेशों से बनी रस्सी की बार बार की रगड़ से पत्थर भी कट सकता है। हल्की से चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थर पर भी गड्ढे बन सकते हैं। तो फिर क्या निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? बस वो स्वयं ही बोल उठा, मैं निरंतर परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखी
बाल्टी से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और खाना खाकर पेट भर पानी पिया। अब वो आश्रम की ओर लौट पड़ा। इस बार उसका मन भारी नहीं था, वो तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वो दूसरे ही तरह का बरदराज लग रहा था। सूर्य अस्त होने से पहले ही वो आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा बरदराज, तुम घर नहीं गए क्यों? बरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथियों को जब पता चला कि वो फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। बरदराज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वो एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र बरदराज के स्वभाव में हुए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब बरदराज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही फल था। आगे चलकर यही बरदराज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी को समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए बरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथ की रचना की। व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए यह दोनों परम उपयोगी ग्रंथ है। बरदराज के जीवन की इस घटना से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आबद जातो ते सील पर परत निशान। इसका मतलब है, अभ्यास करते करते जड़मती मतलब बुद्धिहीन बालक भी सुजान मतलब ज्ञानी बन जाता है। रसरी आबद जातो ते सील पर परत निशान। कमल रेशों से बनी रस्सी भी बार बार रगड़ने से कठिन सील पर भी निशान पड़ जाता है। तो बच्चों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास के बल पर मनुष्य कोई भी कठिनाई काम को बड़ी आसान से हल कर सकते हैं।